लगे जो दिल्ली से बाहर से आए हैं। दिल्ली वाले कहाँ हैं? फैंटास्टिक, ओके। और मुझे बेहद खुशी हो रही है आज कि मैं आज पहली बार ई-बायोटो में आया हूँ और आज का ये दिन चुना जाना था, मुझे नहीं मालूम कैसे। तो आज का दिन पूरी दुनिया मना रही है और आज का दिन हम लोग आज इस समय इस चीज की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, और मैं ना जिंदगी में एक चीज समझता हूँ कि जिंदगी में कोई एक्सीडेंट नहीं होते हैं, कुछ चीजें बाय चांस यूं ही नहीं हो जाती हैं। ये सब चीजें, कोई एक रिमोट होता है जहां से ये सारी चीजों को चलाया जा रहा होता है। राइट। सो जय श्री राम। जय श्री राम। इसकी आवाज भी आप देखिएगा ना, अगर इसकी आवाज प्रतीक सही आ रही है ना? हाँ, ओके, चलिए बढ़िया। चलिए, वेरी हैप्पी टू बी हियर वन मोर टाइम। आज सागर जी के साथ भी पहला हमारा प्रोग्राम हो रहा है, तो थैंक यू सो मच सागर जी फॉर गिविंग मी दिस। अच्छा, हेलो, ये बेहतर, पहले वाला बेहतर, ये बेहतर। चलो बढ़िया, ठीक है, फैंटास्टिक। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 50,000 से ज्यादा कमा चुके हैं अब तक ई-बायोटो के साथ? 50,000 प्लस, ओके। 20 से ज्यादा, ओके। और 1 लाख से ज्यादा, ओके। 5 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा, ओके। चलिए, फैंटास्टिक। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे 10 लाख का जब बारी आए तो हमारा भी हाथ खड़ा हो? फैंटास्टिक है। देखिए, जो मैं सिखाऊंगा ना वो तो अलग है, लेकिन मैं आज से 2007 में किसी ने मुझे पहली बार ऐसे किसी प्रोग्राम में बुलाया था, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोग्राम में। और जैसे कुछ लोग मेरे पीछे पड़े थे कि आप ये काम कर लें। मई 2006 में पहली बार किसी ने मुझे कहा कि आप ये काम कर लीजिए। मेरी जॉब वो अच्छी थी, चंडीगढ़ में मेरा काम था। आई वॉज रीजनल मैनेजर, 4 स्टेट संभालता था, 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी मिलती थी 2006-07 में। मेरी वाइफ, शी वॉज ए क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हस्बैंड को 1.5-2 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती हो, 4 स्टेट संभालता हो। वाइफ भारत सरकार के साथ में, है ना, हरी कलम से साइन करती हो, नाम के आगे डॉक्टर लगता हो। तो इस पति पत्नी को जिसमें दम हो वो MLM समझा के दिखा दे, राइट? ऐसे हमारा एटीट्यूड रहता था, समझते हैं ना आप, राइट? हाँ। और 13 महीने तक हमारे स्पॉन्सर हमारे पीछे दौड़ते रहे कि करिए। और आप हिंदी में आप समझे अगर बात, तो मैंने मारा नहीं, बाकी कुछ छोड़ा नहीं, राइट? उस आदमी के साथ। और मैंने 1-1.5 साल में, आप मानिए, 8-10 लोगों की तो छुड़वाई होगी, जो मतलब हमारे को मिल जाता था और हम उसकी, मैंने मेरे हाथ से छुड़वाया उनका कि ये बेकार काम है, ये सब नहीं करना चाहिए। फिर वो मुझे एक प्रोग्राम में लेके आए, जैसे आज का ये प्रोग्राम है। आज जो मैं आपको सिखाऊंगा वो अलग है, लेकिन मैं आपको मेरी लाइफ का 3 चीजें बताता हूँ जिसकी वजह से मुझे बहुत लाभ हुआ और मैं इस बिजनेस में आया। नंबर 1, स्टेज पे ना एक आदमी आके बातचीत कर रहे थे, जैसे होता है ना हमारे प्रोग्राम्स में, वैसे वो भी आए और 20-25 लाख रुपए की पे आउट थी उस टाइम में उनकी। और आपका क्या, देखो आप समझ लेना, लेकिन जब वो आदमी स्टेज पे आया ना, अपने अंदर से क्या आवाज आई, ये जो आदमी स्टेज पे खड़ा है, इंसान का बच्चा है, 2 हाथ है, 2 पैर है, और बेटे अगर ये 20 लाख कमा सकता है तो माँ कसम कमा तो हम भी सकते हैं। और उस दिन के बाद से लेके मेरे को किसी ने मोटिवेट कभी नहीं किया। वैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं मोटिवेशन के नाम के, लेकिन मैं आपसे बताऊं, जिंदगी में मोटिवेशन से भी बड़ी चीज जो काम करती है वो आपकी इच्छा काम करती है कि आप करना क्या चाहते हैं। और उस दिन वो एक आदमी को स्टेज पे जब मैंने देखा ना, उसके बाद से अपने को अंदर से यही आवाज आई यार कि अगर ये कर सकता है ना तो कर तो हम भी सकते हैं। गलती हो जाएगी समझ लेंगे, जो नहीं आता वो सीख लेंगे, लेकिन अगर ये कर सकता है तो कर तो हम भी सकते हैं। ये पहला। दूसरा, मैं कॉर्पोरेट का आदमी हूँ, हमारे वहां पे उतनी ताली नहीं बजती, जैसे हम कॉर्पोरेट के लोग हैं, हम नॉर्मल बातचीत करते हैं। उधर किसी ने 20,000 कमाए, उसको माला डाल देते थे, राइट? किसी ने 50,000 कमाए, तालियों पे तालियां। और जैसे यहाँ प्रतीक है, वहां पे कोई और थे और वो तालियों पे तालियां बजवाए जाए। और मेरे अंदर से क्या आवाज आई ना, बस तुम आज जितनी ताली कहोगे मैं उतनी बजाऊंगा, लेकिन 3 महीने के अंदर हम ऐसा काम करेंगे कि हम स्टेज पे होंगे और लोग हमारे लिए तालियां बजाएंगे। देखो, ताली बजाने में संकोच मत करना, राइट? बजाते रहो, लेकिन इस भाव से बजाना
कि मैं पूरी जिंदगी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए, लोगों की अचीवमेंट को उनको सेलिब्रेट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए धंधे में नहीं आई हूँ। एक दिन होना चाहिए जल्दी, 2-4-6 महीने में ऐसा आए जब हम स्टेज पे हों और लोग हमारे लिए तालियां बजाएं, राइट? तीसरी चीज जो मुझे उस दिन समझ आई, हम ना जिंदगी में, खासतौर पे इस बिजनेस में, हम जिंदगी में जब चाहे रीस्टार्ट का बटन दबा सकते हैं, जब चाहे। आज से पहले मुझे नहीं मालूम आपका बिजनेस कैसा चलता था, पे आउट आता था या नहीं आता था। सर अभी मुझे ऊपर बता रहे थे कि हम दिन में 5 तरह के इनकम्स दे सकते हैं। हो सकता है तुम्हारी 5 दिन 10 दिन के बाद एक बार ही कभी पे आउट बनता हो। कंपनी 5 बार देती है, दिन में लेने वाला भी तो चाहिए, है ना? राइट? मुझे नहीं मालूम, देखो आज से पहले तुम क्या करते थे, बिजनेस कैसा चलता था, इनकम आती थी क्या नहीं आती थी। लेकिन अगर आज आप ये निर्णय ले लें कि आज मेरी आगे की जिंदगी का पहला दिन है और आज से पहले जो हुआ वो एक तरफ, आज के बाद जो होगा वो एक तरफ, तो आप आज से परिवर्तन कर सकते हैं, राइट? इस पे तालियां कम क्यों बजाई तुमने? परिवर्तन क्यों नहीं चाहते? और देखिए ये हर बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। आप सागर सर का जो ये बिजनेस हुआ करीब 3.5 साल पुराना, राइट? सर बता रहे थे 44 महीने करीब हो गए। 17-18 साल से सर लेकिन दूसरे ट्रेडिशनल काम में है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में है, किसकी? बायोमैग्नेट्स के प्रोडक्ट्स की। उस काम में ऐसा नहीं बोल सकते लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री है, वहां ऐसा नहीं बोल सकते अब तक जो हुआ मूड उतना अच्छा नहीं था, फिर बदल सकते हैं, क्योंकि फिक्स इन्वेस्टमेंट है। एक नेटवर्क मार्केटर, आपका कुछ फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये माइंडसेट और अपनी मेहनत, ये 2 चीजों को ठीक रखना है और एक लाइन में चलाना है। यस और नो? तो आपको अगर अपनी जिंदगी में अपनी इनकम को बदलना है तो दूसरी फैक्ट्री नहीं डालनी है, अपने आप को ठीक करना है और निर्णय लेना है, राइट? इस बात का लाभ उठाइए। हर किसी ने 0 से शुरू की थी और सबने गलतियां की थी। अगर आज तक जो हुआ उसको पीछे छोड़ते हुए आप आज नई शुरुआत करना चाहेंगे तो ये बिजनेस आपको मौका दे सकता है कि आप आज फिर से नई शुरुआत करें और इस बार की पारी को अब तक की सारी पारियों से सबसे शानदार पारी बनाएं, राइट? तो मैंने आपको 3 बातें बता दी, देखिए ये बोनस था, ठीक है? ये मैंने मेरी नानी से सीखा था। मेरी नानी मुझे सिखाती थी हमेशा कि जिंदगी में वो करो बेटा जो तुमसे करने की उम्मीद की जाती है और जो करने के तुम्हें पैसे दिए जाते हैं, और उसके बाद करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और जब तुम ये लगातार एक्स्ट्रा करोगे ना ईमानदारी से, तो फिर जॉब में प्रमोशन मिलेगा, काम में पैसे आएंगे और इज्जत मान मिलेगा, और उससे भी बड़ी बात लोग प्यार बहुत करेंगे, राइट? तो ये 3 बातें एक्स्ट्रा हो गई। पहली, एक आदमी जब स्टेज पे आता है, जो मैंने आपको बताया मेरे तजुर्बे से 3 चीजें। नंबर 1, जब एक आदमी को मैंने स्टेज पे 20 लाख कमाते देखा था ना, तो अंदर से क्या आवाज आई? हम भी कर सकते हैं। बॉस अगर ये कर सकता है, इंसान का बच्चा 2 हाथ है 2 पैर है, राइट? अगर ये कर सकता है तो कर तो हम भी सकते हैं। ऊपर से वो बंदा केरला से आया था, राइट? मलयालम, मतलब मलयाली बंदा, दिल्ली आके अगर वो धंधा कर सकता है, उसकी हिंदी भी टूटी फूटी है। हम तो यही इन्हीं सड़कों पे पड़े हुए बॉस, हम तो 5 गुना बड़ा चौका मार सकते हैं। यस, ये अपनी फीलिंग थी यार। और दूसरी बात मैं क्या बोला था? लोग हमारे लिए ताली बजाते हैं। हाँ, आज जितनी चाहे उतनी ताली बजवा लो, लेकिन हम ऐसा कुछ काम करके दिखाएं कि 3 से 6 महीने के बाद ये सब लोग हमारे लिए तालियां बजाने चाहें। जिंदगी में ना हमेशा मेरे दोस्त, आज तुम इस प्रोग्राम में आए, तुम आए या नहीं आए किसी को पता भी नहीं चला। तुम आ गए उस कुर्सी पे, अगर तुम आते तो हम बोल देते 255 आए, तुम नहीं आए तो हम बोल देते 254 आए। जिंदगी में कुछ तो ऐसा मेहनत करो मेरे दोस्त कि तुम ना कुर्सियां, नंबर, गिनती, आंकड़ा नहीं बनने चाहिए। तुम्हारे आने या नहीं आने से और तुम्हारे इस प्रोग्राम में होने या नहीं होने से फर्क पड़ना चाहिए, राइट? ये भाव होना चाहिए आपके पास। ये भाव जब रहता है ना, फिर आप अच्छा काम करते हैं, शानदार काम करते हैं। नहीं तो क्या, इस यहाँ पे 250 लोग थे, वो एक ग्रुप फोटो हुई, तुम थे तो ठीक, नहीं थे तो ठीक है। तो जिंदगी में ऐसे मत काम करो कि तुम भीड़ का हिस्सा बने रहो। यू नो, ये कई बार मैं लोगों को बोलता हूं कि ये बिजनेस, लोग मुझसे तब भी पूछते थे, सर आर यू इनटू नेटवर्क मार्केटिंग? तब मैं बोला करता था मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हूं, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे अंदर है, राइट? मेरा ब्लड जो है ना, ये इसको चेक करोगे तो कुछ निकलेगा, राइट?
अभी भी मैं ट्रेनिंग्स कर लेता हूँ दूसरी किसी कंपनी की, बट 10% हम कंपनियां होती हैं जो कोई पुराना दोस्त है, जान पहचान है, तो वहां कर देते हैं। बट 90% लाइक अगर आप दिल से पूछोगे, माई हार्ट इज इन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से, राइट, नेटवर्क मार्केटर्स के साथ एक अलग स्पार्क रहता है। आप कॉर्पोरेट में जाएंगे ना, उन लोगों को कुछ खास जिंदगी में उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग इवेंट में आएंगे ना, तो लोगों की आंखों में एक चमक रहती है। बस अब तक जो हुआ एक तरफ, अब के बाद एक तरफ, अब बदल डालेंगे, राइट, ऐसा विश्वास है आप लोगों का, राइट। नंबर 3 आई सेड, आप चाहें, और ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपसे, आज के बाद आपकी जिंदगी जितनी भी लंबी होगी, आज 22 जनवरी ये हमारी जिंदगी का, आने वाली जिंदगी का पहला दिन है। चाहे तो रिस्टार्ट मार सकते हैं, अभी से बदलाव ला सकते हैं। चलेगा? चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। मेन बात तो यही थी। इसको टच कर दो, स्क्रीन को टच कर दो एक बार। अच्छा, हाँ, अब करें? थैंक यू सो मच। ऑलराइट, चलिए देखिए, आज मैंने मेरे इस सफर में जो सीखा आपके साथ मैं सब शेयर करने वाला हूं। 20 साल का मेरा तजुर्बा है। 20 साल कैसे? 4 साल मैंने जॉब किया, 11 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में किया कस के, राइट। 10 जून 2018 मैंने मेरी कंपनी में ऑफिशियली रिजाइन कर दिया था, और 2018 10 जून से, और वो बिजनेस अच्छा खासा था जो हमने बनाया था, छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि इसीलिए तो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं कि पैसिव इनकम आना चाहिए ना, आप काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। तो वो मैंने मेरे छोटे भाई को हैंड ओवर कर दिया, और हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, साथ में काम करते हैं। तो आई रिजाइन फ्रॉम माय कंपनी एंड हैंडेड ओवर माय बिजनेस टू माय ब्रदर। और 10 जून 2018 से अब मैं करीब पिछले 5.5 सालों से मैं नेटवर्क मार्केटर्स और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की ट्रेनिंग और कंसल्टिंग करता हूं। तो टोटल करीब 20 साल का एक्सपीरियंस है। 4 साल जॉब, 11 साल नेटवर्क मार्केटिंग, 11 और 4 15, और 5 साल से आई एम इनटू ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटर्स, राइट। तो 20 साल का तजुर्बा, उसमें मैंने जो सीखा, कोशिश करूंगा अगले 60 मिनटों में मैं आपके साथ शेयर करके जाऊं। और 4 किताबें लिखने का मौका मिला, और किसी भी रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे, किसी भी कंपनी के सेमिनार में चले जाइए आप, बाहर आपको ये चारों किताबें रोड पे 50-50 रुपए में, 70 रुपए में पायरेटेड मिल जाएंगी, राइट। सो आई हैव बीन, गॉड हैज बीन सो काइंड, और ये किताबें 9 भाषाओं में ट्रांसलेट कर दी गई हैं, राइट। सो माय बुक्स आर देयर इन मराठी, मलयालम, तमिल, बंगाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, सो 9 लैंग्वेजेस। और अब काम चल रहा है 2 और पे, राइट, असमीज और कन्नड़, ये 2 और पे काम चल रहा है। तो शायद इस साल के लास्ट में हम बोलेंगे 4 किताबें, 11 भाषाएं, राइट। 4 भी क्यों बोलेंगे, 5 भी कर देंगे, राइट। 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को सिखाने का मौका मिला। और अगर आप सोशल मीडिया के नंबर्स और आंकड़े समझते हैं, तो करीब 45 करोड़ व्यूज मुझे सोशल मीडिया पे अब तक ऑफिशियली मिल चुके हैं। हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब मिला जुला के हमारे पास करीब 450 मिलियन व्यूज हैं ऑन सोशल मीडिया। और इस सफर के दौरान मैंने जो भी सीखा, 5 आसान से स्टेप्स मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपके बिजनेस में आपको टॉप पे लेके जाएंगे। चलेगा? यस, फैंटास्टिक यार। आप में से बहुत सारे लोग से आज पहली बार मैं लाइव मिल रहा हूँ। ये मेरे मम्मी पापा, मेरे पिताजी, एक गांव था हरियाणा में, जाटूसाना, रेवाड़ी जिले में। तो मेरे पिताजी सरकारी डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट हुआ करते थे। और डिस्पेंसरी मतलब एक कमरा होता है, और वही एक आदमी रहता है, वही डॉक्टर है, वही नर्स है, वही पोछा लगाएगा और वही दवाई देगा, ऐसा टाइप। ही वाज देयर एज अ फार्मासिस्ट। मेरी मम्मी को पीने का 2 बाल्टी पानी के लिए 1 घंटा आती थी, 1 घंटा जाती थी, 1 घंटा लाइन में लगती थी। तो 3 घंटे के बाद हमें 2 बाल्टी पानी मिलता था। दैट वाज द सेटअप इन द हाउस, राइट। सो दैट्स द लाइफ वी हैड। मेरा स्कूल बड़ा मस्त था। हमारे स्कूल के 2 नियम थे। बाउंड्री है उधर, बस क्लासरूम नहीं होते थे। तो पहला नियम, जिस पेड़ के नीचे छांव होगी उस पेड़ के नीचे क्लास लगेगी। बड़ा सिंपल मॉडल था हमारे स्कूल का। दूसरा, जब तक छांव रहेगी तब तक क्लास रहेगी, छांव खत्म, क्लास खत्म। और इसमें आप नर्सरी कीजिए तो भूल ही जाओ, राइट। ये सब तो हमें, ये सब मुश्किलें झेलनी नहीं पड़ी, राइट। तो
और ऐसा बोलते हैं ना, देखो जिंदगी में ताली दोनों हाथ से बजती है ना। तो हम पढ़ना नहीं चाहते, टीचर पढ़ाना नहीं चाहता, ऐसा मस्त समीकरण था हमारे जीवन का, राइट। ऐसा मतलब आप समझिए कि विनिंग कॉम्बिनेशन। 12th तक मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा, जहां जहां पे मेरे मम्मी पापा जाते थे हम भी उनके साथ साथ चले जाते थे, राइट। सो दैट्स हाउ आई वाज। और ये अगर आप इस फोटो में देखें ना, सब लोग जुड़ जुड़ के बैठे एक दूसरे से, एक ही बंदा है जो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखा है, राइट। ऐसा मुझे ऐसे लगता था लोगों से क्यों बात करनी। अगर आपको में से किसी को ऐसा लगता है मैं शर्मीला हूं, मैं शर्मीली हूं, मैं लोगों से बात नहीं कर सकती, मैं आपको बोल सकता हूं कसम से, आप मुझसे ज्यादा शर्मीला इंसान ढूंढ के नहीं दिखा सकते पूरे ब्रह्मांड में, राइट। आई वाज लाइक दैट। मैं कभी किसी से बात नहीं करता था, लाइक ऑलवेज। इवन अवार्ड भी मिलेगा ना तो मैं हंसता बसता नहीं था, राइट। आई वाज लाइक वेरी रिजर्व काइंड ऑफ अ पर्सन। जब हम छोटे थे ना, तो आपके घर में क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मेरी मम्मी हमें सिखाती थी स्ट्रेंजर से दूर रहना। स्ट्रेंजर बच्चों को किडनैप करके ले जाते हैं और वो कभी टॉफी वॉफी देंगे तो सुनना नहीं है, उनसे कोई टॉफी चिप्स वगैरह कुछ नहीं देना। किसी और के घर पे भी ऐसी बात करते सेम यार, राइट। इसीलिए अब मैं आपको बोलूंगा ना, स्ट्रेंजर के पास जाके प्रोस्पेक्टिंग करके उसको बिजनेस में लाया करो, आपसे होता नहीं, राइट ना। क्योंकि बचपन से हमारा सॉफ्टवेयर अपने को इधर डाल दिया गया, क्या स्ट्रेंजर चोर होता है, स्ट्रेंजर से दूर रहने का, ऐसा हमारा सॉफ्टवेयर था। तो मेरा भी ऐसा ही था, राइट। और कभी कभी लेकिन मैं मेरी मम्मी से पूछता था, प्रतीक जैसे भाई किडनैप करके क्या करेंगे बच्चों को, फिर मेरी मम्मी बोलती थी हाथ पैर तोड़ देंगे, भीख मंगवाएंगे रेड लाइट पे, ऐसा, राइट करके, और या फिर वापस दे देते हैं लेकिन मम्मी पापा से पैसे मांगते फिरौती बोल के, राइट। फिर मैं उन्हें मम्मी को पूछता था कि वो भी तो सोच के किडनैप करते होंगे ना, किडनैप उसका बच्चा करे जिसके माँ बाप पे देने को पैसे हों, हेलो। मेरे को अगर किडनैप कर दिया तो उनको मैं भारी पड़ जाऊंगा, यस सर, राइट। क्योंकि पैसे तो अपने पास देने को है नहीं, यस एवरीबॉडी ऑलराइट, सो दैट वाज माय चाइल्डहुड, राइट। और मैं पढ़ाई में अच्छा था तो मैंने एमबीए किया है हिंदुस्तान के 16वें सबसे अच्छे कॉलेज से। कैट करके एक एग्जाम होता है, मैंने कैट का एग्जाम क्लियर किया। मेरा कॉलेज इंडिया में 16वां सबसे अच्छा कॉलेज है, राइट। अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, तो मेरा कैंपस हुआ टीवीएस मोटर कंपनी में। 4 साल मैंने जॉब किया, 1 साल बिहार झारखंड, 1 साल यूपी। एट द एज ऑफ 25 आई बिकेम यंगेस्ट रीजनल मैनेजर इन द हिस्ट्री ऑफ टीवीएस मोटर कंपनी। 25 की उम्र में आई बिकेम रीजनल मैनेजर। तो ये उस समय में मेरे पास, इस बिजनेस में आने से पहले मेरे पास 200 न्यूज़पेपर के आर्टिकल है जो मेरे बारे में लिखे जाते थे यहाँ पे, या फिर मैंने कुछ बात किया किसी से, तो ऐसा। तो लाइफ वाज वेरी गुड एंड कंफर्टेबल। जितनी सैलरी मिलती थी मुझसे खर्च नहीं होती थी, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता था इतने पैसे का क्या करें। तो लाइफ वाज वेरी गुड, लाइफ वाज वेरी कंफर्टेबल। फिर अचानक किसी ने ये बिजनेस बता दिया। 28 जून 2007 हम इस बिजनेस में आ गए। और इस बिजनेस में मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो आते हैं लेकिन छूट जाते हैं, क्योंकि 2 गलतियां करते हैं। मैंने वो 2 गलतियां नहीं करी। मैंने इस बिजनेस में 2 चीजें पकड़ के रखी फ्रॉम डे 1। अब वो आप मेरी कंपनी के एक्सपीरियंस की वजह से बोल सकते हैं, या फिर मेरी पढ़ाई की वजह से बोल सकते हैं, या फिर मेरी भूख की वजह से बोल सकते हैं, राइट। मुझे पैसे से प्यार था, पैसा बोल सकते हैं, या फिर मैंने मेरे घर में पैसे की पूरी जिंदगी किल्लत देखी थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि जिंदगी में कुछ भी करो यार, अपने घर पे पैसे की टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं जब 6 साल का था तो मेरे पिताजी को कैंसर हो गया। 2 साल तक मेरी मम्मी उनको लेकर रोहतक, एम्स, सफदरजंग ये सब जगह घूमती रही। तो मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस बिजनेस को लोग क्यों नहीं कर पाते उसकी सबसे बड़ी वजह क्या मालूम? लोगों को लगता है मेरी मौसी क्या बोलेगी, चाचा क्या बोलेगा, कजन क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेगा। मेरे साथ ये लफड़ा भगवान ने जब मैं 6-7 साल का था तभी खत्म कर दिया। जब मेरी मम्मी मेरे पापा को हॉस्पिटल लेके जाती थी ना, तो पीछे से हम एक रिश्तेदार के घर पे शिफ्ट हो जाते थे कोई भी, तो 1-1.5 महीना मौसी के यहाँ रहते थे, फिर उसकी बस हो जाती थी। फिर वो बोलती थी अब हम इन्हें नहीं रख सकते, फिर हम दूसरी मौसी के यहाँ, उस अंकल के यहाँ, उस चाचा के यहाँ, ऐसे ऐसे शिफ्ट होते रहे। तो और जब पापा का डेथ हुआ तो हमारे सारे रिश्तेदारों का भी एक ही शॉट में डेथ हो गया, राइट। क्योंकि उसके बाद कोई हमसे संपर्क बनाना चाहता नहीं था। आई रियलाइज 2 थिंग्स इन लाइफ। नंबर 1, तुम्हारे परिवार में जब मुसीबत आएगी ना दोस्त, तो पैसे कोई और देने वाला नहीं है। तो पैसे कमाने के लिए तुम्हें अभी से सेटअप बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर कभी लफड़ा हुआ तो कोई मदद करने वाला नहीं आएगा। और जिन रिश्तेदारों के बारे में तुम चिंता करते रहते हो, वो क्या बोलेगी, वो क्या बोलेगा, वो सब उस समय गायब हो जाएंगे जब तुम फंसोगे। तो अगर जिम्मेवारी अपनी है ना, तो फिर अपने को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। फिर उसमें हमारे एमडी साहब की मोटिवेशन, ट्रेनिंग एकेडमी के टॉप डायरेक्टर्स की मोटिवेशन, अपलाइन की मोटिवेशन, उसकी क्या जरूरत है?
आपके पास एक प्लान है, आपके पास एक प्रोडक्ट है, पैसे की आपको जरूरत है, उसके बाद मोटिवेशन बीच में कहां से आ गई? ये पता नहीं, हमें किसी ने कभी मोटिवेट नहीं किया। जब मैंने बिजनेस शुरू किया ना सागर सर, तो मैं लोगों को बोलता था 5 कारण है क्यों मैं ये धंधा करता हूं। नंबर 1 मनी, नंबर 2 मनी, नंबर 3 मनी, नंबर 4 मनी, नंबर 5 सम मोर मनी। अपना इधर बड़ा क्लियर था यार, अदरवाइज ना बाकी सब तो मेरी नौकरी से मुझे मिल ही जाता था, राइट। लेकिन ये बोलते थे कि 2-3 साल के अंदर में 10-15 लाख रुपए आएगा, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, रिटायर हो सकते हो। मतलब पैसे का हमारे घर पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए। ये बिजनेस ऐसा स्थिति मेरे लिए बना के दे सकता है, तो फिर क्यों ना मैं खुल के करूं, ऐसा दिस वाज माय माइंडसेट। तो ये मेरे को इस बिजनेस में दिखाई दिया कि पैसा आ सकता है, तो मैंने रफ्तार से काम किया। किससे? 2 चीजें मैंने इस बिजनेस में डे 1 से पकड़ी। नंबर 1 सिस्टम एंड नंबर 2 स्पीड। नंबर 1 सिस्टम, नंबर 2 स्पीड। कुछ भी उल्टा पुल्टा करोगे तो फिर उल्टे पुल्टे रिजल्ट आएंगे, लेकिन सही चीजों को सही ढंग से सही समय पे करोगे तो सही परिणाम आएंगे। ऐसा नहीं बोल सकते मैं मेहनत बहुत करती हूँ, मैं मेहनत बहुत करती हूँ। एक बंदा मुझे मिला जैन साहब, मुझे बोलता है सर मैंने ना नई गाड़ी दी है, 17,000 किलोमीटर चला दिया, मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है। मैं बोला देख भाई, अगर तुझे टैक्सी का धंधा करना हो तो किलोमीटर की रीडिंग देख सकता है तू। हमारे वाला बिजनेस तो सेल्स वॉल्यूम से होता है और स्ट्रक्चर से होता है, कितनी लेग कितना धंधा, इसमें फिर तूने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, अगर ये गिनती करनी है तो फिर टैक्सी का काम कर ले, ये बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरी मेहनत मेरे पसीना बहा, तू मत बहा पसीना, राइट। बिना पसीने के वॉल्यूम कर दे और हम तुझे पे आउट दे देंगे। इट्स वेरी सिंपल। एवरीबॉडी ऑलराइट? सब मेरे साथ हो आप लोग? तो सिस्टम और स्पीड, ये 2 चीजों को पकड़ के रखना जीवन में बेहद जरूरी है, बस, राइट। तो ये 2 चीजें मैंने पकड़ के रखी एंड बिजनेस कमाल का चला। 2009 में मैं मेरी पहली मर्सिडीज खरीद के लाया था, राइट। तो और अगर आप पैसिव इनकम समझते हो तो जनवरी 2009 के बाद मैं ऊपर वाले से डर के आपको बोलता हूं कि अगर हमारे घर से कोई भी काम पे नहीं जाएगा तो भी पैसे नहीं रुकेंगे। दैट सेटअप वी मेड इन 2008-9 के आसपास, राइट। और बस, और ये बिजनेस ना अलादीन के चिराग के जैसा है। आप इसको 2 तरीके से हैंडल कर सकते हैं। नंबर 1, अलादीन का चिराग है, हर इच्छा पूरी कर सकता है, तो इच्छाएं करो, मेहनत करो, रगड़ो इसको और काम पे लग जाओ। दूसरा, सुबह तुम्हें लगता है अलादीन का चिराग है, शाम को तुम्हें डाउट हो जाता है, फिर तुम लोगों से पूछते रहते हो वैसे रगड़ूंगा तो इसमें से कुछ होगा, फिर ये पूछते पूछते फिर तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है, ऑन हो जाता है, तुम अटकते चले जाते हो, राइट। सो यू डिसाइड माय फ्रेंड, ये अलादीन का चिराग है, घिसते रहो, मेहनत करते रहो, सपने पूरे करो, 2-3 साल लगाओगे ना तो फ्री हो सकते हो। दिस इज दिस बिजनेस। तो इसी सोच से हमने किया और जो जो चाहिए था वो सब हमें इस बिजनेस की पावर से मिला, राइट। अच्छी सारी गाड़ियां, घर, इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग। मेरे बच्चे 30 कंट्री घूम चुके हैं। दे हैव बीन टू लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, यूएस, यूके, चाइना, बहामास, जो आप नाम लेंगे दे ऑलरेडी फिनिश्ड इट। सो थैंक्स टू दिस बिजनेस, राइट। फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि 11 साल ये बिजनेस करने के बाद लगा कि इस बिजनेस में अच्छी ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो फिर मैं यूएस गया, यूरोप गया, वहां के अच्छे ट्रेनर से सीखा। और जो हम आपको बोलेंगे ना 10,000 का टिकट खर्च करिए, आप फिर आप सोचेंगे 10,000 का टिकट खर्चना है या नहीं खर्चना है। वैसा मैं करीब 1 करोड़ रुपए के टिकट खर्च कर चुका हूं अपने खुद के लिए, राइट। सो 1 करोड़ रुपए के टिकट खर्च कर करके तो जो भी अच्छा आदमी किधर भी मिलता था ना, स्कूल में मैंने कितना पढ़ा मैंने आपको बता दिया, तो जो कमी थी ना स्कूल के 12 साल की, वो मैंने पिछले 8-10 साल में पूरी कर दी, राइट। सो टोनी रॉबिन्स, ब्रायन ट्रेसी, रॉबर्ट कियोसाकी, यू नेम इट, इनके जो जो प्रोग्राम हो सकते थे मैं सब निपटा के आ गया। और 10 जून 2018 से आई एम इनटू नाउ फुल टाइम ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। 4 किताबें, 9 भाषाएं, और ये सब मैंने आपसे शेयर कर दिया। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टक टक। हुआ? हाँ, ओके। बीन ऑन टेड टॉक, जोश टॉक, अगर आपने सुना हो तो बीन ऑन जोश टॉक्स। आईआईटी बॉम्बे, इफ यू अंडरस्टैंड आईआईटी बॉम्बे, हाउ मेनी पीपल नो, राइट। आईआईटी लोग क्यों जाते हैं? वहां जाएंगे तो जॉब अच्छा मिलेगा, राइट, गारंटेड टाइप मिलेगा। और जब वो लोग 4थे साल में पहुंच जाते हैं तो फिर वो एक नेटवर्कर को बुलाते हैं जो जाके ये बोलता है नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो, राइट। ये फोटो इसलिए दिखा रहा हूं, ये सारी आपको मुझसे इंप्रेस होने की जरूरत नहीं।
आपको इंप्रेस होना है ना, तो दिल पे एक इंप्रेशन रखिए कि ये काम बहुत जबरदस्त है। मैं पैसा सोच के आया था और ये सारी चीजें बोनस मिल गई। मैंने नहीं सोचा था ये बिजनेस में ये सब मिलेगा, राइट। और अगर ये आईआईटी की बात मैं आपसे क्यों कर, अगर हिंदुस्तान पुरानी और नामी संस्थान अगर एक डायरेक्ट सेलर को अपने कॉम्पस में बुलाते हैं और उसको अपना एंटरप्रेन्योरशिप सेल का ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, तो आप समझिए ये बदलाव का प्रतीक है। लोगों का इस बिजनेस को और इस बिजनेस को करने वालों का देखने का नजरिया लोगों का बदलने लगा है, राइट। आपके पड़ोसी का नहीं बदल रहा है, राइट, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं देखो, राइट। 2-4 साल में हम वो भी बदल डालेंगे, लेकिन आप मानिएगा देश में ऊपर से जो लोग बैठे हैं ना, उनका नजरिया इस बिजनेस को देखने के लिए बदलने। इस सैटरडे को फिर मैं जाऊंगा, 3 तारीख को मैं बॉम्बे हूँ, आईआईटी बॉम्बे, 4 घंटे उधर बात करना है मेरे को। दिस सैटरडे 3rd Feb I am going to IIT Bombay one more time. Again, they want us to talk on entrepreneurship, startups, entrepreneurship, right? और मेरे पास सिर्फ एक ही टैग है, क्या? मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ईमानदारी से पिछले 16 साल से किया है, 11 साल किया, 5 साल सिखाया, और ये एक टैग मुझे दुनिया में जहां जाता हूं वहां लेके जा सकता है, राइट। सो यू गाइस, मैं समझ, आप समझिए आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपको ये बिजनेस मिल गया, लेकिन अब बाकी का अच्छा आपको अपनी मेहनत और अपने प्रयासों से बनाना है, राइट। सो दैट इज ऑन यू, राइट। नेक्स्ट, ऑलराइट, यू सी वाई, ये सब, ये मैंने टॉपिक क्यों चुना और इस पे मैंने बहुत साल काम किया है। नेटवर्क मार्केटिंग में ना ड्रीम्स को यूज की जगह मिस यूज किया जाता है। एक आदमी को चाहिए क्रेटा गाड़ी,